नमस्कार। टोबा टेक सिंह भारत पाकिस्तान के बंटवारे की त्रासदी पर आधारित एक अत्यंत प्रभावशाली और व्यंग्यात्मक कहानी है। यह कहानी 1947 के विभाजन के बाद पैदा हुई मानसिक, सामाजिक और मानवीय विडंबनाओं को बहुत गहराई से उजागर करती है। मंटो इस कहानी के माध्यम से यह दिखाते हैं कि राजनीतिक फैसलों का आम इंसान, खासकर कमजोर और बेसहारा लोगों पर कितना गहरा और दर्दनाक असर पड़ता है। दोस्तों, आज सुनते हैं उनकी लिखी इस कहानी को संक्षिप्त में। कहानी की शुरुआत एक पागल खाने से होती है, जहां कई सालों से हिंदू, मुस्लिम और सिख पागल बंद है। भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद सरकारें यह फैसला लेती हैं कि हिंदू और सिख पागलों को भारत भेजा जाएगा और मुस्लिम पागलों को पाकिस्तान में रखा जाएगा। यह निर्णय अपने आप में ही अजीब और अमानवीय लगता है, क्योंकि पागल लोगों के लिए देश, धर्म और राजनीति का कोई अर्थ नहीं होता। पागल खाने में जब यह खबर फैलती है कि भारत और पाकिस्तान नाम के दो नए देश बन गए हैं, तो पागल लोग बहुत उलझन में पड़ जाते हैं। कोई पूछता है कि पाकिस्तान कहाँ है, कोई कहता है कि वे यही हैं, तो कोई यह दावा करता है कि वे वही हैं जहां उसका घर है। कुछ पागल तो इसे मजाक समझते हैं, जबकि कुछ बेहद परेशान हो जाते हैं। वे अपने अपने तरीके से इस बंटवारे को समझने की कोशिश करते हैं। इस कहानी का मुख्य पात्र एक सिख पागल है, जिसका नाम बिशन सिंह है। वह पिछले 15 सालों से पागल खाने में बंद है। उसकी एक आदत है, वह लगातार एक अजीब सी बेमतलब पंक्ति दोहराता रहता है, जिसका कोई स्पष्ट अर्थ नहीं निकलता। लेकिन उसकी सबसे बड़ी चिंता यह है कि उसका गांव टोबा टेक सिंह अब कहाँ है, भारत में या पाकिस्तान में। बिशन सिंह बहुत कम बोलता है, लेकिन जब भी बोलता है तो टोबा टेक सिंह का नाम जरूर लेता है। वह अधिकारियों, डॉक्टरों और दूसरे पागलों से बार बार पूछता है कि उसका गांव किस देश में है। कोई उसे साफ जवाब नहीं देता। कोई कहता है कि भारत में है, कोई कहता है पाकिस्तान में, और कोई खुद ही भ्रमित होता है। यह अनिश्चय की स्थिति बिशन सिंह को अंदर से तोड़ने लगती है। इसी दौरान पागलों का आदान प्रदान शुरू हो जाता है। ट्रेनों के जरिए हिंदू और सिख पागलों को भारत ले जाया जाता है। स्टेशन पर अफरा तफरी, डर और असमंजस का माहौल होता है। कई पागल रोते हैं, चिल्लाते हैं, कुछ हंसते हैं, कुछ बिल्कुल चुप रहते हैं। यह दृश्य विभाजन के समय आम लोगों की हालत का प्रतीक बन जाता है। जब बिशन सिंह की बारी आती है तो उससे कहा जाता है कि उसे भारत भेजा जाएगा, क्योंकि वह सिख है। लेकिन वह जाने से इनकार कर देता है। वह केवल एक ही सवाल पूछता है, टोबा टेक सिंह कहाँ है। जब अंततः एक अधिकारी उसे बताता है कि टोबा टेक सिंह पाकिस्तान में है, तो बिशन सिंह पूरी तरह टूट जाता है। उसका शरीर कांपने लगता है और वह आगे बढ़ने से मना कर देता है। बिशन सिंह का मानना है कि अगर उसका गांव पाकिस्तान में है तो वह भी वहीं रहेगा। वह न भारत जाना चाहता है और न ही पाकिस्तान के अंदर जाना चाहता है। वह सरहद के बीच खड़ा हो जाता है, एक ऐसी जमीन पर जो न भारत की है न पाकिस्तान की। यही कहानी का सबसे शक्तिशाली और प्रतीकात्मक क्षण है। कहानी के अंत में बिशन सिंह अचानक जमीन पर गिर पड़ता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। मंटो बहुत मार्मिक शब्दों में बताते हैं कि वह आदमी उस जगह मरा जो न किसी देश की थी। इस तरह बिशन सिंह का शरीर तो वहीं गिरता है, लेकिन उसकी आत्मा शायद अपने टोबा टेक सिंह पहुंच जाती है। यह कहानी यह साबित करती है कि असली पागल वे नहीं थे जो पागल खाने में बंद थे, बल्कि वे लोग थे जिन्होंने धर्म और राजनीति के नाम पर इंसानियत को बांट दिया।
मंटो ने व्यंग, करुणा और संवेदना के माध्यम से यह दिखाया है कि देश की सीमाएं खींची जा सकती हैं, लेकिन इंसानों की जड़ों को नहीं। तोबा टेक सिंह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि विभाजन का जीवंत दस्तावेज है। ये पाठक को सोचने पर मजबूर करती है कि राष्ट्र, धर्म और पहचान से ऊपर इंसान होना कितना जरूरी है। बिशन सिंह का सवाल तोबा टेक सिंह कहाँ है, आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उस समय था। दोस्तों, अगर आप पूरी कहानी सुनना चाहते हैं तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ एक नई वीडियो में। अलविदा दोस्तों।